गुड मॉर्निंग माय फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी लाइन है। क्या खूब कहा है किसी ने, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। है ना, बहुत ही मोटिवेटेड ये जो लाइन है ना। आपकी जिद अगर हो ना जीतने की, तो वाकई आपकी कोई भी चीज़ ना दुनिया में आपको हरा ही नहीं सकती है। कोई भी चीज़ आप सीखना चाहते हो, लाइफ में कोई भी काम आप करना चाहते हो, तो बस आपने एक बार ठान लिया तो वो काम आप कर ही सकते हैं और बिल्कुल भी उस चीज़ से हार नहीं सकते हैं। बस आप अपने मन से कभी मत हारना। जब तक आपके मन में इच्छा होती है ना किसी चीज़ को जीतने की, तो आप बिल्कुल नहीं हार सकते। तो बस ऐसे ही फिर मैंने अपने दिन की शुरुआत की। तो सुबह ही जैसे कि युग स्कूल जाता है, तो आज तो वैसे युग का स्कूल था नहीं। सुबह से उठने की जब आदतें खो जाती हैं तो आपके हर काम जो हैं आपकी लाइफ के ना फटाफट से होने लगते हैं। तो मैं भी सुबह उठ गई और सुबह उठने के बाद थोड़ा रिलैक्स होकर उठी थी, क्योंकि आज युग का स्कूल तो वैसे नहीं था, संडे का दिन था और नवरात्रि का दिन था। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मेरी पूजा के कमरे से। तो मुझे जो पूजा का मंदिर था ना, वो पहले मुझे साफ़ सुथरा करना था, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुकी है। तो एक होता है ना कि हर चीज़ एक ताज़ी ताज़ी शुरू हो, और तुरंत ही अभी पिछले दिनों पितृपक्ष जो थे वो बीते थे, तो उस बीच में सारी साफ सफाई करने के बाद बस मंदिर मेरा बचा हुआ था, जो कि मुझे नवरात्रि के दिनों में करने थे। तो बस मैंने शुरू कर दी। और काफ़ी अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स कि जब एक चीज़ नई नई शुरुआत होती है ना, त्योहारों का जो सीज़न है वो शुरू हो गया है। माता रानी हमारे घर आई हैं, और सबसे पहले ना आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। और बस इसी सब थॉट के साथ ना मैं कर रही थी पूजा की सफाई। एक मन में होती है ना, बहुत ही खुशी हो रही थी कि अब त्योहारों की शुरुआत हो गई है। और बहुत जैसे आपको घर में कुछ पूजा वगैरह करना होता है तो उसकी अलग ही एक्साइटमेंट होती है, और जब सब कुछ आपको करना हो। तो मैं भी बस नए मंदिर की सफाई वगैरह कर रही थी, और मार्केट एक दिन पहले ही जाके मैं आ चुकी थी। बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी पूजा की, मतलब कि क्योंकि नवरात्रि की जो कलश है ना, वो स्थापना जो होती है वो करनी थी। तो मैं प्रॉपर पंडित जी वाला तो नहीं करती हूँ, लेकिन छोटा सा एक कलश रखा जाता है हमारे यहाँ, मतलब मैं रखती हूँ, जिसमें कि मतलब मुझे जो पाठ करना होता है वो मैं करती हूँ, जो कि अभी आपको आगे दिख जाएगा। जैसे मैं पाठ वगैरह करती हूँ, और जो जौ डालते हैं ना मिट्टी में, तो वो सब करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट थी इन सब चीज़ों की। तो शुरुआत मैंने कर दी थी पूजा का मंदिर साफ करने से। और अभी ना ये सब जो कागज़ है ना, वो मैं मार्केट से लेकर आई थी। कितनी मतलब कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ों के प्राइस तो बढ़ गए हैं वैसे, लेकिन कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि चलो सही है, मतलब और ये सब चेंज वेंज मंदिर का करते रहने से ना अच्छा लगता है, अगर हम कागज़ वगैरह चेंज कर देते हैं। मुझे लगता है ना फ्रेंड्स कि मंदिर एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप जिस भगवान को रखते हो ना, वैसे भी रखो और साफ सफाई कर दो, तो बहुत ही नया नया सा लगने लगता है कि अरे हमारा मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जब भी आप ऐसा करोगे, क्योंकि नॉर्मली लोग घर में बोलते हैं ना, घर की चीज़ें आप चेंज करोगे तो आपको कुछ नयापन सा लगेगा घर में। जैसे आप बेड है तो बेड एक जगह से खिसका के दूसरी जगह कर दो। लेकिन क्या होता है ना कि मंदिर की एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि मंदिर में आप जहाँ जो जिस भगवान को रखते हो वैसे ही रखो, और बस थोड़ा सा ना कर्टेंस चेंज कर दो, या फिर जैसे कागज़ है वो चेंज कर दो, जैसे कि मैं अभी बिछा रही हूँ, उसी से एक नयापन सा आ जाकर काफ़ी खूबसूरत लगने लगता है। और आजकल तो वैसे भी जो लाइट्स हैं, लाइट से तो वैसे भी खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है हर चीज़ की। तो कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी हुई हैं, इस ज़माने के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और अभी ना जैसे मैंने ऊपर नीचे अच्छी तरह से सफाई करके, और फिर ये एक मैं लकड़ी रखी रहती हूँ, मतलब एक लकड़ी का जो पटरा हम लोग बोलते हैं वो रखा था मैंने। इसके थ्रू ये होता है ना फ्रेंड्स कि इस पे आराम से ना मैं दिए और अगरबत्ती वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं मंदिर में छोटा सा स्पेस दिया है, और इसकी वजह से ना पूरा काला सा हो जाता है, और वो लकड़ी है वो जलने का भी डर होता है, जैसे कि मैं दीपक वगैरह लगाती हूँ। तो इसलिए मैंने एक लकड़ी है ना, मैं जब इसके पहले जब रहती थी आगरा में, तो मैंने वहाँ पे ये ले लिया था, और बहुत ही काम की चीज़ मुझे मिल गई थी ये। तो बस इस पे भी ना कुछ इस तरीके से मैं पेपर लपेट के और अच्छे से यहाँ पे रख देती हूँ, जिससे कि देखिए बाहर की तरफ ना इतना एरिया निकल जाता है। इसमें मैं अच्छे से दीपक और अगरबत्ती वगैरह लगा लेती हूँ, और जिससे क्या होता है कि मंदिर भी काला नहीं पड़ता है, और थोड़ी जो डिस्टेंस है ना वो मेंटेन रहता है। तो ये हम लोगों ने बहुत पहले मंदिर लिया था, और बहुत ही अच्छा सा मंदिर जो है वो हो गया था हमारा रेडी। और अभी देखिए, अभी युग जो है उसको मैं ब्रश करा रही हूँ, उठ के आ गया है, तब तक मैंने मंदिर की ना सफाई वगैरह कर ली थी। और युग की भी आदत हो गई थोड़ा सुबह उठने की। तो जैसे पहले वो थोड़ा 8:30 तक उठा करता था, तो अब जब इसकी छुट्टी वगैरह रहती है ना,
तो ये आराम से 7 बजे तक उठता है। और ऐसे तो स्कूल जाने के टाइम पे 6:30 तक मैं इसको उठा देती हूँ, थोड़ा आधा घंटा लेट छुट्टी के टाइम पे उठाती हूँ। तो अभी देखिए वो आगे पीछे घूम रहा है, ब्रश वगैरह मैंने इसको करा ही दिया है और अब मैं ना इसको ब्रेकफास्ट करा दूंगी। क्योंकि बच्चों का होता है ना कि एक आदत पड़ जाती है बच्चों की, कि हम जो एक बच्चों का हम रूटीन एक होता है ना बना देते हैं, तो उस रूटीन पे ही बच्चों को चीज़ें चाहिए होती हैं। और बच्चे तो कभी कभी क्या है ना, खेलने के चक्कर में बोलते भी नहीं हैं कि मुझे भूख लगी है या फिर मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो हम पेरेंट्स होते हैं ना, हमको पता चल जाती हैं चीज़ें कि हमारे बच्चे को क्या चीज़ की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है। तो बस अभी ना मैं बस सारे बर्तन हटा के और युग को ना ब्रेकफास्ट कराने की तैयारी करूँगी। और क्योंकि आज हमारा फास्ट था, घर में पूजा भी करनी थी, तो युग के पापा को ना जाना भी था काम से, तो बस ये सब चक्करों में मुझे ये था कि मतलब आलू वगैरह भी जो है ना वो मुझे फ्राई करने थे व्रत के। तो पहले मैंने सोचा ना कि देखिए जैसे कि आलू रखा हुआ है तो किचन की थोड़ी बहुत साफ सफाई करके और फिर मैं कुछ काम करूँ। तो अभी ना मैंने सबसे पहले युग को ब्रेकफास्ट जो है उसको मैं हमेशा अक्सर सुबह ना केले और दूध देती हूँ खाने के लिए, मतलब मैं ही खिलाती हूँ उसको। तो स्कूल जाता है तो लगता है कुछ इसका पेट भरा रहे, क्योंकि रोटी तो वो लंच में अपने ना लेके ही जाता है। तो इसलिए मेरी भी आदत हो गई, उसकी भी आदत हो गई है सुबह केले और दूध खाने की। जब थोड़ा और बड़ा होगा तो हो सकता है रोटी वगैरह सुबह सुबह जाने के टाइम पे खा लिया करे। और छोटे मोटे बर्तन थे, जैसे चाय वगैरह हम लोगों ने पिए थे सुबह ना, उसके बर्तन थे। तो मैंने सोचा कि पहले अच्छे से पूरी साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा भी लगाना था घर में और पूरी साफ़ सफाई करनी थी। कि और उसके लिए सबसे पहले जो शुरुआत तो मैंने उसी से कर दी थी, पूजा के मंदिर साफ़ करने से। और धीरे धीरे जब एक आपके टाइम पे चीज़ें होने लगती है ना, तो अच्छा लगता है। मैंने एक फ्रेंड से एक चीज़ तो देखी है कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो ना लाइफ में, तो आपके सारे काम ना एक टाइम पे हो जाते हैं, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा। और हर काम में अगर आप लेट से अगर आपका उठना ही हो गया तो फिर दोस्तों हर काम में ही लेट हो जाता है। ऐसा मैंने फील किया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैंने थोड़ा सा आलस कर दिया है, मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ, चीज़ें मेरी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई हैं। और जल्दी उठने का फ़ायदा ये है कि आपके देखिए मेरे जैसे मैं जल्दी उठी तो मेरे बहुत सारे काम हो गए। और टाइम पे जैसे हर एक पूजा का एक मुहूर्त होता है ना, कि इस टाइम पे हम पूजा करते हैं, तो उस टाइम पे वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे सारे काम ना टाइम पे हो रहे हैं और बहुत मुझे भागम भाग नहीं हो रही है कि अरे बहुत भाग भाग के मुझे काम करना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो झाड़ू लगा लिया था मैंने, फिर मैंने ना पोछा लगा लिया सारे रूम में और एक साफ सफाई होगी। एक त्योहारों का ना एक लगने लगता है, एक झलक दिखने लगती है, अरे एक पूरा ना त्योहार वाली फीलिंग आ गई है कि अब तो मतलब ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। और अब मैं आ गई यहाँ पे ना मंदिर के पास थोड़ा सा डेकोरेशन करने। साफ़ सफाई हो चुकी थी, झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें हो चुकी थी, अब मुझे ना बस डेकोरेशन करके और नहाने जाना था, फिर पूजा वगैरह जो भी है ना करना था, मुझे कलश स्थापना करनी थी। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, जो मैं ये लगा रही हूँ डेकोरेशन, ये मुझे लगता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो है ना कर लेनी चाहिए। वैसे तो मैंने दिवाली के टाइम पे लिया था, लेकिन ये मेरे हर एक पूजा में ना बहुत काम आता है। जैसे मुझे कुछ भी ऐसे सिंपल सिंपल सा लगता है तो मैं तुरंत इसको निकाल लेती हूँ और आराम से ना ऐसे मंदिर में ऐसे डेकोर कर लेती हूँ, जिससे कि ना इसको एक होता है ना कि एक चार चांद लग जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि अरे कुछ तो चलो हो गया, सिंपल से अच्छा है कि कुछ ऐसे डेकोरेशन हो गए। और मैंने ना इसको लेने के पहले सोचा था यार लूँ या नहीं लूँ, लूँ या नहीं लूँ, लेकिन मुझे आज लगता है ना कि मैंने लेके बहुत अच्छा काम किया है। कुछ भी पड़ता है, जैसे आप लोगों ने जन्माष्टमी के वीडियो अगर देखे होंगे, तो जन्माष्टमी में मैंने ऐसे ही डेकोर किया था, एकदम मंदिर के पास अच्छे से डेकोरेशन हो जाती है। और जैसे ये वाली जो चौकी है जो कि मैं रख रही हूँ, ये भी मैंने ले लिया था। तो इस टाइप के छोटे बड़े मेरे पास 3 हैं, जैसे ये वाला सबसे बड़ा है, या फिर इसके बाद एक और मीडियम है, फिर उससे छोटा है। तो धीरे धीरे करके मैंने ना एक एक करके ले ली थी चीज़ों को। तो ऐसे क्या होता है ना कि आपको जब भी पूजा करना है, कुछ भी ऐसा डेकोरेशन करना है, तो ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होते हैं और मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए। जैसे कि जिस पे ये मैंने मिट्टी का बर्तन रखा है ना, जिसमें कभी कलश रखूंगी, तो देखिए काफ़ी छोटा सा है ये, प्यारा सा। इस पे आप जैसे जन्माष्टमी में श्री कृष्ण भगवान का झूला ही रख सकते हैं, या फिर देखिए मेरे अभी काम आ रहा है ये ऐसे कलश रखने के, जो मुझे मिट्टी रखना है, कलश रखना है ना, तो वो अभी इसके काम आ रहा है। क्योंकि ऐसे लोग पूजा में बोलते हैं कि डायरेक्ट ज़मीन पे हमें पूजा की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, तो इसलिए जैसे ये छोटा सा चौकी ये भी है तो अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छे से ना सब कुछ डेकोरेशन हो गया था। और अब मैं दुर्गा माता की फ़ोटो रखूँगी अच्छे से ना, उनके लिए नए नए कपड़े लेकर आए थे सारे भगवान जी के लिए ना। ऐसा कुछ भी त्यौहार होता है तो जैसे कि मैंने बोला ना, काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, हर एक चीज़ नई नई होती है। नवरात्रि है, फिर दिवाली आएगी और बहुत एक्साइटमेंट रहता है। हम जब छोटे थे तो हम तो घूमने भी बहुत ज़्यादा जाया करते थे जब दशहरा आता था। तो
तो एक एक्साइटमेंट रहती थी कि अरे अब तो दुर्गा जी के जो पंडाल है ना हमारे यहाँ वो सजते हैं, तो हम लोग घूमने जाएंगे, काफ़ी मज़ा आता था। और अभी भी फ्रेंड्स हमारे यहाँ ये सब चीज़ें होती हैं। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी दशहरा का कि हमारे यहाँ कैसे जो है पंडाल वगैरह वो सजते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और अब तो क्या है कि युग भी है, तो युग को भी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करानी है। हमें अपने बच्चों को भी ये सब चीज़ें दिखानी चाहिए कि ये सब चीज़ें होती हैं। और क्योंकि हमारी बचपन की यादें हैं, तो हमारे बच्चों के पास भी तो कुछ बचपन की यादें होनी चाहिए ना, ताकि हमारे बच्चे भी बड़े होकर बोल सके कुछ कि हमने भी ये सब चीज़ें देखी हैं। तो देखिए अच्छे तरीके से मैंने ना धीरे धीरे करके पूजा की शुरुआत जो है वो कर दी है। सबसे अच्छी तो मुझे अपनी डेकोरेशन लगती है। लगता है कि बस ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, मतलब इसमें बिल्कुल मेहनत भी नहीं है। और बस ऐसे मैंने, अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन नहीं है कि आप कहीं इसको अटका सकते हो, तो आप इसको आराम से डबल साइड टेप आते हैं उसके थ्रू भी आप चिपका सकते हैं। जैसे मैंने एक बार दिवाली के टाइम पे ऐसे डबल साइड टेप से ही चिपका के किया था। और ये देखिए मैं दुर्गा जी के ना छोटा सा लहंगा होता है ना, लहंगा चुनरी आजकल मार्केट में मिलती है, तो वो ले लिया था मैंने। और चुनरी भी उड़ा दी थी माता रानी को। और यहाँ पे युग देखिए बदमाशी कर रहा हो कैसे, मुझे देख के फिर साइड हट गया। एक्चुअली क्या था ना, मैंने उसको दूर से ही देख लिया था और देख के ही मैंने बोला था कि तुम टच नहीं करना किसी भी चीज़ को। तो बस वो, लेकिन बच्चा ये मानता कहाँ है, कुछ ना कुछ करता रहता है बदमाशियाँ। और कुछ ना कुछ वो टच कर रहा था, तो उसको मैंने बोला कि तुम एक साइड किनारे होके बैठ जाओ। और ये देखिए माता रानी को मैं ना सारे श्रृंगार के सामान जो है वो चढ़ा रही हूँ। और देखिए इतने से कितना खूबसूरत लग रहा है ना, काफ़ी मज़ा आ रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। और जब पूजा अच्छे से हो गई तो एक होता ना कि सब कुछ अच्छा लगता है फिर। और बस ये कलश अब 9 दिन रहेगा हमारे घर में और बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी साथ साथ बने रहिएगा मेरे साथ में, मेरी वीडियोस को पसंद करते रहिएगा जैसे आप लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो ये था आज का प्यारा सा वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।